जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अर्निंग विथ नेशन में। तो जैसे कि हमने बताया था कि आपका जो भी मैथ के रिगार्डिंग जो भी डाउट आएगा मॉक टेस्ट में, तो उसको आप भेज सकते हैं। आप लोगों ने भेजा, तो आज उसका डे 1 है। आज का जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आया उसको सारा क्वेश्चन को पिकअप करेंगे और उसका सोल्यूशन करके हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें से जो भी क्वेश्चन देखें, इसमें कॉन्सेप्ट वाइज कोई भी क्वेश्चन जरा सा भी टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट का कुछ टफ नहीं है। थोड़ा सा इसमें टफ है कि कैलकुलेशन अच्छा लेवल का पूछा गया है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप है। तो आज हम 100 में एक वीडियो अपलोड किए हैं, मतलब कि बचे हुए 20 दिनों के लिए आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। तो उसमें हमने बताया है कि आपको डेली का जो है सो सुबह 30 मिनट जो है सो कैलकुलेशन पे देना है। उससे आपको बेनिफिट यहीं पे दिख गया कि आपका जो भी क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपका कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है। तो बस उस वीडियो को आप अगर देखे नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा, बहुत काम का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एक भाई ने भेजा है, वो सिंपल सा रेशियो से है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए, कभी भी रेशियो रहे ए रेशियो बी और यहाँ सी डी है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी। बस इतना ही करना था। क्वेश्चन है 0.25 एक्स और इधर क्या है 3 रेशियो। तो एक्स का मान निकालना है, कुछ नहीं करना था। 0.25 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3 गुना 8। तिरछा गुना बस कर देना है। तिरछा गुना जब यहां से करेंगे तो 0.25 गुने 8 और नीचे क्या आ जाएगा 3। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ नीचे 100 से गुना कर देंगे। तो 25 चौक कितना हो जाएगा 25 चौक 100 और 4 दूनी 8। यहाँ कितना आया 2/3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.66। बस इतना ही करना था। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है कि एक भिन्न का हर अंश के 2 गुणों से एक अधिक है। यदि भिन्न और उसके व्यस्त अनुपात का योग 2.16/21 है तो भिन्न क्या होगा। कुछ नहीं करना है, बाय ऑप्शन जाना है। क्या दिया हुआ है कि 2.16/21, ठीक है। ये दो क्वेश्चन में दिख नहीं रहा है, बढ़िया से देखिएगा तो दिखेगा 2.16/21। तो इसको सिंपल भी भिन्न बनाने के लिए क्या क्या करना होगा, इसको गुना करना होगा, उसको जोड़ना होगा। तो 21 दूनी कितना हो गया 42, 42 और 8 42 और 16 58/21। भाई ऑप्शन चल जाते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है 3/7। और क्या बोला है कि इसका भिन्न का व्यस्त यानी कि इसको उल्टा के जोड़ने पर ए आना चाहिए। तो इसको उल्टाएंगे तो क्या आएगा 7/3। यहाँ से एलसीएम में जाएगा 21, क्या जाएगा 7 या 21, 3 गुने 3 यहाँ आ जाएगा 9 और प्लस 7 7 49। 49 और 9 को जोड़ेंगे कितना आएगा 58/21। ऑप्शन नंबर पहला ही सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो ऑप्शन से जाएं, ऑप्शन से आपको बहुत जल्दी आंसर देखने को मिलेगा। यहाँ एक चीज और देख सकते थे, केवल भिन्न मिला सकते थे 21। तो 21 से देखिए नीचे कितना है 7 है, 9 है, 5 है, 3 है। तो केवल जो ऑप्शन ए है इसी में आपका एलसीएम 21 आ रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 58/21, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ बोल रहा है कि 1727 रुपए की राशि को 3 भागों ए बी सी में विभाजित किया जाता है ताकि उनकी राशि 5% की साधारण ब्याज की दर से क्रमशः 3, 4 और 5 वर्षों के बराबर प्राप्त हो जाए। ए का मान ज्ञात करना है। बोल रहा है कि एक राशि है 1727 है, तो ए बी सी 3 में बांटा जाता है, ठीक है। तीनों में बराबर हो जाता है कब, जब ए को 3 साल के लिए दिया जाता है। तो ए को कितना 5% रेट है 3 साल के लिए, कितना हो जाएगा 3 साल के लिए 5% रेट बराबर बी को कितना दिया जाता है 4 साल के लिए 5% रेट 4 साल के लिए, और सी को कितना दिया जाता है 5 साल के लिए 5% रेट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, इक्वल हो जाता है। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, ए का मान पूछा है, यानी इससे क्या निकलेगा, रेट गुने टाइम से क्या निकलेगा केवल ब्याज निकलेगा। लेकिन इसमें क्या चाहिए अमाउंट चाहिए। तो इसमें क्या करना होगा 100 में से इतना जोड़ना होगा, समझ रहे ना। यहाँ अमाउंट पूछा है, अगर केवल ब्याज पूछता तो नहीं, राशि बराबर होता है। इसका मतलब कि टोटल तीनों का जो अपना अपना अमाउंट आता है वो बराबर हो जा रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा ए का, इसमें 100 जोड़ देंगे 15 में 115 बराबर बी का 120 बराबर सी का 125। यहां से इसको काट लेते हैं, 23 बार में जाएगा, 24 बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा। कोई दिक्कत। अब यहाँ क्या है देखो, थोड़ा और डिटेल में बता देते हैं। 23 ए बराबर 24 बी बराबर 25 सी। अब यहाँ ए रेशियो बी रेशियो
सी निकालना है। तो क्या करना है, अगर ए निकालना है तो ए को ऐसे छुपा देना है और बी और सी को गुना कर देना। बी और सी को गुना करेंगे कितना आएगा, 24 गुने 25। इसी तरह से अगर बी निकालना है तो बी को ढक देंगे और ए और सी को गुना कर देंगे। तो ए और सी को गुना करेंगे कितना आएगा, 27 गुने 25। बस इसी तरह से अगर सी निकालना है तो बी और ए और बी को गुना कर देंगे, सी को ढक देंगे। तो कितना हो जाएगा, 27 गुने 24। तो गुना करने के बाद कितना आएगा, 25 गुने 24 कर लो, यहाँ से आ जाएगा 600। यहाँ से कितना आ रहा है, 575। और 23 गुने 24 करके कितना आता है, 10 गुने 24 हम करके रखे हैं, आता है 552। और ये तीनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ जोड़े 600 और 500, 1100 और 500, 1600 और 75 और 52 को जोड़ेंगे। अगर ए प्लस बी प्लस सी जोड़ेंगे बराबर कितना होगा, 1727 के बराबर। ये तीनों को जब जोड़ते हैं तो 1727 आ जाता है। इसका मतलब क्या समझे, 1727 बराबर 1727। इसका मतलब कि जो रेशियो है वही एग्जैक्ट वैल्यू है। तो ए का मान पूछा, ए का मान कितना आया, 600। तो 600 क्या जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इसलिए लंबा गया क्योंकि जो वैल्यू कहीं कट नहीं रहता, किसी से एक दूसरे से कट जाता तो छोटा आ जाता। अगर जो वैल्यू हम ए प्लस बी प्लस सी मिला के आया और जो एक्चुअल वैल्यू अगर दोनों बराबर नहीं होता, इसके अगर दोगुना होता तो उसी तरह से इसका दोगुना कर देते हैं। लेकिन जो वैल्यू एक्चुअल है तो जो आया रेशियो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 600। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर देख ले रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है कि दो व्यक्ति ने एक व्यापार की शुरुआत क्रमशः 2530 रुपए तथा 8530 रुपए की पूंजी में निवेश की। साझेदारी की यह शर्त है कि कुल लाभ का 60% दोनों को समान और शेष का अनुपात में बांटा जाएगा। यदि साझेदारी एक दूसरे से 300 रुपए अधिक मिलते हैं तो ज्ञात करें व्यापारी को कुल कितना लाभ हुआ। कहने का मतलब कि कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, दो पार्टनर मिलकर, ठीक है, पहला का इतना रुपए लगाता है और दूसरा लगाता है इतना रुपए, ठीक है, 0 से 0 हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ 17 पचे 85 और 25 पचे 125, 25 रेशियो 7 आ गया। ये बोला कि 60% जो इसका आएगा प्रॉफिट वो दोनों में इक्वल रखा जाएगा, ठीक है। और बाकी तो देखो यहां से दोनों का अंतर कितना है, 8, और दिया कितना है कि ये 300 अधिक करता है, ठीक है, इसको 300 रुपया अधिक मिलता है। लेकिन क्या बोला कि 60% ऐसे दोनों को इक्वल बांटा जाता है। तो यहाँ कितना बचा, 40%। जैसे 60% बराबर बांटा जाता है तो 40% एक को अधिक मिला होगा, ठीक है। तो ये 300 जो है इसे कितना वैल्यू है, 40% का। यहाँ तक तो आप भी कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ के बाद आपको मिस्टेक हो रहा होगा। जो 300 दिया है ये 40% अधिक है, ठीक है। तो इसका हम 100% निकाल लेंगे। तो यहाँ से इसका 100% निकालेंगे, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, और यहाँ से काटेंगे दूसरे तो 15, 15 पचे कितना है 75, 750। ये कितना का वैल्यू आया, 8 का वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पूछा कितना है, तो कुल कितना का लाभ हुआ। कुल लाभ कितना होगा, 17 और 25 को जोड़ देंगे, 17 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 42। तो बस कुछ नहीं करना है, ये दोनों को गुना करके 8 से भागा दे दो। जब इतना को गुना करके 8 से भागा देगा तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3937.50, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं ना, कुछ नहीं करना है। इसको 2 से काटिए 21, इसको काटिए 4। अब ये दोनों को गुना करके 4 से भागा देगा तो आपका ऑप्शन नंबर ही आराम से आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था। देखिए ए इतना निवेश करता है, बी इतना निवेश करता है, दोनों का रेशियो लिए इतना, दोनों में अंतर कितना है 8। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 300 अधिक मिलता है। लेकिन क्वेश्चन एक चीज और लिखा है कि 60% जो से दोनों का बराबर होता है। तो ये जो 300 है 40% का अंतर है। तो जब और हमको पूछा गया कि कुल कितना लाभ हुआ, तो कुल के लिए हमको 100% चाहिए। तो 40% जब 300 है तो 100% कितना होगा, तो 300 बटे 40 गुने 100, तो 100% कितना हो जाएगा 750। तो 8 का वैल्यू 750 है और हमको चाहिए कुल दोनों में कितना लाभ हुआ। तो 25 और 17 को जोड़ देंगे तो कितना होगा 42, 42 को गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3937। ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। देखिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, कहा कि डॉट सॉल्व कर रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको इतना आता होगा। अगर फिर भी आपको समझने में दिक्कत हो रहा होगा तो आप बताइएगा, हम एक एक चीज को जोड़ के भी गुना करके भी दिखाते जाएंगे। आपको फास्ट चल रहा है कि स्लो चल रहा है, उस चीज को बताइए कौन नोट्स में, उस तरह से हम एक एक चीज को बताते जाएंगे। एक और क्वेश्चन है, इंग्लिश में भेजा है कि सैलरी ऑफ रवि एंड सुमित आर इन द रेशियो 2:3। इफ द सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीजेड बाय 3000 द न्यू रेशियो बिकम्स 14:57। व्हाट इज द रवि सैलरी आफ्टर इंक्रीज। ठीक है, इंग्लिश तो मेरा उतना अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी देखिए इसका कहने का मतलब यह है कि एक रवि है
ठीक है। और कौन है? सुमित। इनका इनकम का रेशियो है, इनकम का रेशियो है ना, हाँ चलिए ना, कोई भी रेशियो है, 2:3 है। और इंक्रीज हो जाने के बाद इसका रेशियो हो जाता है 40:57। ये बोल रहा है कि दोनों में 3,000 का इंक्रीज होता है, यानी बढ़ोतरी होता है। 3,000 इसमें भी बढ़ा, 3,000 इसमें भी बढ़ा। देखिए जब भी कोई पहला रेशियो दिया हो और इतना बढ़ने या घटने के बाद दूसरा रेशियो दिया हो तो हमेशा वहां क्रॉस मेथड लगाते हैं। क्रॉस मेथड क्या कहते हैं उसको थोड़ा समझा देते हैं। देखिए इसको आपको इससे गुना करना है, इसको करना है 40 से गुना, और इसको गुना करना है 57 से, ठीक है। उसमें कौन बड़ा है इसको मतलब नहीं है, ठीक है। जो बड़ा है उसमें से छोटा को घटा देना है, हमेशा इसमें यही होगा, बड़ा में से छोटा को घटा देंगे। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 57 को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ 50 दिया 150 और 7 दिया 21, यानी 171 के ऊपर 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, और माइनस कितना हो जाएगा, 4 दिया 12, 12 के ऊपर 4 जीरो, 1 2 3 4, ठीक है। उसी तरह से आप क्या करना है, 57 को गुना करना है 2 से और 40 को गुना करना है 3 से। दिख रहा है ना? अगर दिख नहीं रहेगा तो मेरे बात पर ध्यान दीजिएगा, हम एक चीजों को बोल रहे हैं, उम्मीद है कि दिख जाना चाहिए। जैसे एक बार ऐसे तिरछा गुना हुआ नीचे से ऊपर वाला में, और दूसरा बार यहां से यहां और यहां से यहां, ठीक है। तो देखो 4 को 3 से करेंगे कितना आएगा, 120, और माइनस 57 गुने 2 कितना होगा, 114। हम फिर भी बोल रहे हैं, इसमें नहीं देखना है कि पहले इसको करके इसको घटाएं कि पहले इसको करके, इसमें से जो बड़ा रहेगा दोनों में से उसमें से छोटा को घटा देना है, बस अंतर लेना है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना मेरे भाई कि बड़ा में से छोटा घटाना है। तो यहाँ से 120 में 14 कितना मतलब 6 यूनिट, 6 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, इसमें से इसको घटा लो, 0 0 चल जाएगा और यहाँ 1 बचेगा, और साथ में 51 के ऊपर 1 2 3 जीरो, ठीक है। तो इतना दिया हुआ है। अब यहाँ पूछा है कि रवि का पूछा है बढ़ने के बाद, तो इसका वैल्यू नहीं निकालना है आपको, हमेशा इसका निकालना है। अगर बढ़ जाता है तो उतना जोड़ देना है और घट जाता है तो उसमें उतना घटा देना है, ठीक है। तो इतना कितना का वैल्यू आ गया, 6 का, तो हमको निकालना है 2 यूनिट। तो यहाँ से 2 यूनिट निकालेंगे, 2 से कितना हो जाएगा 3 बार में, और 3 से कितना आएगा 17, ठीक है, 17 3 51, तो यहाँ हो जाएगा। और इसमें कितना बढ़ जा रहा है 3,000, तो 17,000 और 3,000 कितना हो जाएगा 20,000। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ये पहले रेशियो था, ये बाद का रेशियो है, दोनों में 3,000 बढ़ा। पहले इसको इससे गुना करना है, यहाँ लिख देना है, उसके बाद इसको इससे गुना करना है, दोनों में से अंतर लेना है, नहीं बड़ा में से छोटा घटाना है हमेशा। यहाँ से आया इतना, और ये दोनों को गुना करके और ये दोनों को गुना करके जो बड़ा है उसमें से छोटा को घटाना है। 6 यूनिट, 6 यूनिट का मान इतना है, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, इतना बटे 6, हमको चाहिए कितना 2 यूनिट का मान, तो यहाँ से 2 यूनिट का मान आ गया, जो आया उसमें से 3,000 जोड़ देना है, ठीक है, हो गया 20,000। आज का लास्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से है, ठीक है। इसको देखते हैं, इसमें भी कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट एकदम इजी है, कैलकुलेशन थोड़ा करवाना चाह रहा है एग्जामिनर, तो कैलकुलेशन करवाया। क्या बोल रहा है कि ए बी सी मिलकर किसी काम को 40/3 दिनों में समाप्त करते हैं। तीनों एक साथ इस पर कार्य करना शुरू किया, 5 दिनों के बाद ए कार्य छोड़ देता है, फिर बी और सी मिलकर कार्य को 17 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेले काम को कितना दिन में करेगा। देखिए ये बोल रहा है कि कोई काम है उसको ए बी और सी मिलकर 40/3 दिनों में कंप्लीट कर देता है, ठीक है। और बी और सी मिलकर टोटल कितना दिन में करता है, अगर हमको पता चल जाता तो यहाँ ए यहाँ से निकाल देते हैं। हमको ये 2 चीज चाहिए, ये दिया हुआ है, अगर ये हमको पता चल जाएगा कि कितना दिन में कर रहा है टोटल काम, तो फिर हम ये यहाँ से निकाल लेंगे, लेकिन टोटल काम नहीं दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन में से देखते हैं कि 5 दिनों तक तीनों ने साथ काम किया है, तो जब निकाल लेंगे 5 दिनों में इन लोगों ने कितना काम किया, तो टोटल काम कितना है 40/3, और काम कितना दिन तक किया है 5 दिन में, तो ये 3 जो है ऊपर चल जाएगा, है कि नहीं। देखो यहाँ 5 × 3/40, तो 5 × 8 40, यानी कि 3/8 भाग उन्होंने काम कर लिया, यानी 8 में से 3 काम कंप्लीट हो गए। कितना काम बचा है, 8 में से 3 कंप्लीट हो गया, तो 8 में से कितना बचा, 5/8 काम बचा है। जो 5/8 काम बचा है उसको बी और सी 17 दिन में कर रहा है, तो ये पूरा टोटल काम कितना दिन में करेगा, 5/8 काम अगर इतना दिन में करे तो टोटल काम नहीं एक काम, तो क्या होगा, इससे गुना हो जाएगा 8 × 17/5, ये क्या हो जाएगा टोटल काम हो जाएगा, ठीक है, बी और सी का। तो 17 को 8 से गुना करेंगे तो कितना 7 × 56, 5 और 8 × 5 13, 136/5, ठीक है। तो बी और सी मिलकर टोटल काम कितना करता है 136/5 दिन में, ठीक है। अब ए और बी और सी का दिया हुआ है और यहाँ बी और सी का भी दिया हुआ है। अब क्वेश्चन इजी हो गया, ठीक है।
यहाँ जो सर हो आपको कैलकुलेशन करना था, इसको भी इरेज कर देते हैं। अब इतना ही देखना है, ए बी सी मिलकर कितना दिन में करता है, बी और सी मिलकर इतना दिन में करता है। तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा एलसीएम 40 और 36, 136 का जब एलसीएम निकालेगा, एलसीएम निकाल लिया हम 680 आता है, और इसको इसमें भाग देना। यहाँ तो थोड़ा देखा जाता है, मिस्टेक ना करिए। जैसे 680 है ना, इसको 40/3 से जब हम भाग देंगे तो ये 3 जो सो ऊपर चल जाएगा। ठीक है ना, कहाँ गया, ये 3 ऊपर चल जाएगा, 0 0 कट गया, 17 चौका 68 और 17 3 कितना हो गया 51। ठीक है, यहाँ थोड़ा ज्यादा आगे चल गया, इधर लिख देना। ये कितना कितने में कर रहा है, 51 दिन में। और 136/5 को जब इसमें भागा देंगे, भागा देके देख लीजिएगा तो आएगा कितना 25। तो ए और बी और सी मिलकर 51 दिन में कर रहा है, बी और सी मिलकर 25 दिन में कर रहा है। तो एक दिन में कितना कम काम कर रहा है, तो ए का एफिशिएंसी यहाँ से आ जाएगा कितना 26। और टोटल काम ए को कितना करना है 680, एक दिन में 26 कर रहा है, तो 680 करने में कितना दिन लगेगा, 26 का स्क्वायर कितना था 676, 676 था ना, तो 4 ज्यादा, तो लगभग 26 दिनों में काम को कंप्लीट करेगा। पूछा है कि लगभग कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो लगभग 26 दिनों में कंप्लीट करेगा। अगर फिर भी डाउट है तो 680 को 26 से भागा देके देख लीजिएगा, 26 पॉइंट पूछा आएगा, तो लगभग मान पूछा है तो लगभग 26 दिनों में इसका। ये डॉट सेशन था इसलिए हम थोड़ा फास्ट पढ़ाए हैं, लेकिन आप लोग को अगर लग रहा होगा कि समझने में अगर दिक्कत हो रहा है तो हमको बोलिएगा, बहुत स्लो में और धीरे धीरे पढ़ाएंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आपको लगभग चीजें आ रहा है और आपसे बन नहीं रहा था, उसके लिए आप जहां मिस्टेक कर रहे हैं उसके लिए बता दिए। और अगर फिर भी आप लोग को लग रहा होगा तो बताइएगा, बहुत एकदम स्लो वे में पढ़ाएंगे। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा। और हमें उम्मीद है कि जो स्ट्रेटेजी वीडियो आज हम दिए हैं उसको जरूर देखिएगा, उसको फॉलो कीजिएगा, आपका सफलता निश्चित मिलेगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपना सेहत का ख्याल रखिएगा और पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा।